Hello friends, welcome to Agricultural Academy. So I am Habib Latif and this is our third lecture. Alright, so in this lecture we are going to study the notes number 62, that is synthesis, structure and function of a genetic material. So these are some PYQs, alright, and here I have analyzed them. So analysis करके क्या पता चला that it has three topics. First is the synthesis of genetic material, then the structure of genetic material. Question has been asked two times. ठीक है तो +2 का मतलब दो बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है and the next is the function of the genetic material. ऑल राइट सो दिस स्ट्रक्चर में क्या आता है डीएनए. डीएनए में पूछा हुआ है डीएनए का वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है और उसके बाद कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं आरएनए के और डीएनए के. मतलब आरएनए और डीएनए किसका बना होता है व्हाट बना हुआ है व्हाट इज दिस दिस कंपोज्ड ऑफ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए. All right. So the characteristics जो होते हैं ना हम इसको लिख सकते हैं on the basis of the function and on the basis of this structure this they have. For example, the DNA is the DNA is double strand and the RNA is double strand. So it is one of the character. And this DNA it helps in the uh, inheritance of trait or transfer of characters, and RNA helps in the protein synthesis. All right, so these becomes its characters. तो characters भी हमको कहाँ से निकालने? From this functioning this structure और function से. ठीक है. This is the function. तो DNA का function पूछा हुआ है. What is the function of the DNA? What is the function of the RNA? They can ask, or they have asked us what is the function of nucleic acid. So these both RNA and DNA they are nucleic acid, and they have asked us the difference between RNA and DNA. ठीक है और कुछ बेसिक और भी चीजें उनने पूछी हुई है. फॉर एग्जांपल द जीन दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द जीन्स. जीन्स क्या होते हैं? दे हैव आस्क्ड अस about the classical and modern concept of the gene and how DNA helps in the development of the trait. So it is one of the function of the DNA, and this is the only function of the DNA, the development of the trait. All right. And the genetic code. What is genetic code and its significance? Although they have asked this question 2013 से पहले का क्वेश्चन है. सो इसीलिए ये ग्रीन ब्लू कलर में. एंड दिस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. ठीक है ये भी पुराना क्वेश्चन है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस lecture we should be thorough with some basics, like for example the basics क्या है इसमें जो मेरे को लगा कि आपको पहले पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वंस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन से फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. ऑल राइट. सो इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है. द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल जीनोटाइप हमको कैसे पता चलता है? सॉरी, आइडल जेनेटिक मटेरियल हमको कैसे पता चलता है कि दैट समथिंग सम मटेरियल इट इज एन आइडल for being a genetic material of an organism. So it has some properties. For example, this is जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना केमिकली किसका बना होता है? इट इज मेड ऑफ द जीन्स एंड इट मस्ट इट मस्ट रेप्लिकेट विद हाई फिडिलिटी. मतलब इसकी जो ये रेप्लिकेशन होनी चाहिए वो हाई एक्यूरेसी से होनी चाहिए. ठीक है कोई एरर नहीं होना चाहिए इसमें. ऑल राइट. एंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन. मतलब डॉटर सेल में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो बराबर होना चाहिए. ये नहीं है कि इसमें 10 क्रोमोसोम चलेंगे इसमें एक ही चलेंगे तो उसमें दैट वुड बी हैव बीन अ डिजास्टर. ठीक है. सो इट विल बी एबल मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए एंड इट विल बी एबल इट शुड बी एबल टू दिस स्टोर हाई वेरिएबल इंफॉर्मेशन. ठीक है क्योंकि जेनेट जीन्स में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. एंड द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन होनी चाहिए. मतलब म्यूटेशन से इसमें जो वेरिएशन आती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए. नहीं तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स अगर जैसे ह्यूमन है तो अगर इसमें वेरिएशन ज्यादा होगी तो ह्यूमंस जो उसके ऑफस्प्रिंग्स जो एलियन बन जाते हैं क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन ज्यादा अगर होगी तो. ठीक है. सो वी हैव वेरी लो दिस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. So this is the correct. These are the characteristics of an ideal genotype. So based now we will see what is we have seen this ideal genotype क्या होता है मतलब इसकी characteristics क्या होती है. अब हम आगे का देखेंगे. So what is genetic material? As I already said that genetic material is a hereditary material जो कि आपको पता है. हमने अभी पीछे पढ़ा था जब लेक्चर नंबर 1 and 2 में कि that it is present in the nucleus. ठीक है. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स के जैसे इज द प्लांट्स और एनिमल्स की, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की क्योंकि बैक्टीरिया में जो होता है न्यूक्लियोइड होता है दैट इज नेक्ड. दिस डीएनए नेक्ड होता है और वी कैन सी द न्यूक्लियस नेक्ड होता है. ठीक है.
तो जो कि दैट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ आई, हाइट ऑफ प्लांट और देन एनिमल, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑल ऑन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट? इट इज द डीएनए। मतलब डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का। सो डीएनए क्या है? इट इज, आपको पता होगा, इट इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आरएनए जो है, इट इज दी this genetic material for some force. This is, I think, for genetic material of some viruses. That is, for example, this tobacco mosaic virus, tomato mosaic virus, potato mosaic virus. These are some diseases of these are some diseases of plants, और जिससे diseases होती है, they are viruses. So in some viruses we have this RNA as the genetic material. And this is one of the characteristics we can write, that all the genetic material, or we can say same type of genetic material हर एक cell में होता है. For example, if we take any cell of a human body from anywhere, for example, जैसे मान लो nails से अगर ले लें, या अगर हम skin का कोई cell ले लें, तो all of them have same genetic material, exact same, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, दैट इज द जाइगोट से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। इसका किसका बना होता है? दिस दिस जो स्लाइड्स है, इट इज जस्ट अ बेसिक, ठीक है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सब बताओ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर बेसिक। अब बेसिक के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, दैट इज दी डीएनए या आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इट हैज बीन ब्रोकन इन द स्मॉल पीसेस। इसको ना, जो डीएनए जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। मतलब मान लो एक न्यूक्लियोटाइड, दिस इज लाइक अदर न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अदर न्यूक्लियोटाइड। सो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इनकी चेन ही बनाती है बाद में जाके डीएनए। So the chain of nucleotide or the polymer of nucleotides, it forms the DNA. DNA is a molecule. It is a complex molecule, ठीक है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, that is made up of nucleotide, ठीक है। Now what is nucleotide? हमको पता है कि न्यूक्लियोटाइड, इट इज कंपोज्ड ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब शुगर और बेस को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसाइड। शुगर और बेस, व्हेन शुगर कंबाइंस विद द बेस, इट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड्स, and when phosphorus group is attached to the nucleoside, it becomes nucleotide. So nucleotide is, it is the basic structure, or we can say the basic स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस डीएनए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ना इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस शुगर, अब शुगर जो होते हैं ना, 5, हमारे बॉडी में जो शुगर है ना डीएनए में, दैट इज अ 5 कार्बन शुगर, ठीक है। ये 5 कार्बन शुगर होता है, वो इस तरह का दिखता है। इसको 5 कार्बन शुगर होता है, इसलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, PNTOS, पेंटोज शुगर है, ठीक है। Now we have two types of the pentose sugar in our body. First is the ribose and second is the deoxyribose. For example, this is the ribose sugar. अब ये क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक घर जैसा बनाना है, जस्ट इट इज जस्ट लाइक अ हाउस, ठीक है। ऐसे बना देना, बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? कार्बन, CH, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, OH यहाँ, ठीक है। CH2OH भी लगा सकते हो, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल ग्रुप है ये, ठीक है। उसके बाद क्या, बाकी जो इसके खाली आर्म्स बचते हैं, जहां जहां पे कार्बन है, वहां वहां पे आपको OH 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 लगा देना। नाउ हेयर एट दिस पोजीशन, हमको क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन आरएनए एंड डीएनए। अब आरएनए में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और वी कैन से हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए में इट हैज ओनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो ये हमारा एक पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का। आरएनए में ये होता है, डीएनए में ये होता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, इफ दे विल आस्क अस अबाउट द डिफरेंस इन डीएनए एंड आरएनए, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट वी कैन राइट, ऑल राइट। अब दूसरा क्या होता है, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज द शुगर, सेकंड इज द नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ना, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, और वी कैन से द 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, दैट इज द थाइमीन, आपने सुना होगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये सिर्फ आरएनए में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ना इसको, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑफ 2 टाइप्स। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज द वन कार्बन नाइट्रोजन रिंग। इसमें ना सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है, और इसमें क्या होती है, दीज आर नोन एज पायरामिडीन्स, ठीक है। एंड दीज आर, इसमें क्या होता है, दो होती है, फॉर एग्जांपल, दो चेन्स होती है, ठीक है। इसीलिए इसको इसको और इसको क्या बोलते हैं हम?
purines. So purines are adenine and guanine, and in case of this RNA, we don't have this thymine, we have this यूरासिल. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है थोड़ा सा थाइमीन थाइमीन में, जिसकी वजह से वो यूरासिल बन जाता है. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे. सो दीज आर द नाइट्रोजन, सॉरी, दिस इज द शुगर, एंड दीज आर द नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, एक फास्फोरस का ग्रुप होता है, फास्फोरस का ग्रुप लग जाता है. फास्फोरस मतलब H2PO4. ठीक है, यहाँ पे बनाया नहीं मैं, H2PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. अब हम ये कैसे लग जाता है, P मान लो यहाँ पे, P एक ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है. ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा ये कैसे बनता है. ठीक है, तो सो दिस इज और शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. जैसे कि न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होंगे, जिसमें शुगर जो होगा राइबोज होगा उसको हम बोलेंगे राइबोसाइड, और जिसमें शुगर डिऑक्सी राइबोज होगा वी विल कॉल दिस डिऑक्सी राइबोसाइड्स. ठीक है. एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए. तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये राइबोज शुगर होगा, मतलब ये दिस आरएनए के लिए हम बोलेंगे तो इट इज राइबोटाइड, और इसमें क्या बोलेंगे, डिऑक्सी राइबोटाइड. दीज आर जस्ट टर्म्स, ये कहीं काम नहीं आएंगी, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए. यू जस्ट हैव टू नो these basic things. Now, again, nucleotide, it is the nucleoside plus phosphorus. Nucleic acid, these are the polymer of the nucleotide. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड हम जो मतलब न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए, एंड और वी कैन से आरएनए, दीज आर द पॉलीमर्स. पॉलीमर्स मतलब एक चेन बनाते हैं इसके न्यूक्लियोसाइड्स. दीज आर द पॉलीमर्स. आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे भी, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स में क्या होता है, सिंगल सिंगल जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द पॉलीमर्स. फॉर एग्जांपल, दीज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, दे बिकम nucleic acid, that is RNA and DNA depends upon the sugar. ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ऑल दीज थिंग्स, तो यहाँ पे मैंने वो आपको लिख के दिया हुआ. ठीक है. सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इन केस दे विल आस्क अस. सो आपको सब कुछ पहले से पता है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द सिंगल रिंग, हमको पता है थ्रू द स्ट्रक्चर, दिस इज द सिंगल रिंग 6 मेंबर, एंड दिस इज डबल रिंग 9 मेंबर. तो इसमें क्या होता है, थ्री टाइप्स हमको मिलते हैं पायरिमिडीन में 3 टाइप कौन से मिलते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव ओनली 2 टाइप्स, दैट इज द एडेनिन एंड guanine. All right, they occupy less space because they have this only one ring, and they occupy more space because they are double ringed. And this is a little bit important. So this deoxyribose is attached to this deoxyribose sugar. It is attached at the 3 position of the pyrimidine. Now this, there is a nomenclature of this. We मतलब बस हम नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो वो यहाँ से नंबरिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन होता है. तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे ना, तो 3 पोजीशन जो होगी ना इसकी, दैट इज दिस पोजीशन. तो 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, अटैच डिऑक्सी राइबोज शुगर. राइबो आगे बताऊंगा कैसे होगा. जो राइबोज शुगर होता है ना ये, ठीक है, तो ये राइबोज शुगर यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैच होता है, 3 पोजीशन पे. इसी तरह प्यूरिन्स में, इन केस ऑफ द प्यूरिन, दिस डिऑक्सी राइबोज और वी कैन से द राइबोज शुगर इज अटैच और इट इज लिंक टू एट द 9th पोजीशन. अब 9th पोजीशन कैसे बनती है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, हियर आल्सो नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये 7 8 and this is 9. So this position will be 9, and here at this position, this what we see, what you call this sugar, or we can say deoxyribose sugar, it is linked or it is attached to the purines. All right, so समझ में आ गया. These are some basic structural components of DNA or RNA, or we can say the nucleic acids. ठीक है, so next. अब they have asked us about this question on the gene. Now what is gene? So it becomes our question. और इससे क्या होगा ना कि in future they might ask us about what is the type of gene, how this different gene works, and what is वगैरह वगैरह. ठीक है, blah blah. Okay, so the first of all is the gene. What is gene? So we know that this DNA, it is composed of the nucleic acid, or we can say the nucleotide. So this like this is the DNA. ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, सम पोर्शन और वी कैन से द लीनियर सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, द लीनियर सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज नोन एज द जीन. ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द फ्यू बेस पेयर्स इन द सेंस, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये बेसिस होते हैं, जैसे शुगर बेसिस मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन. सो एडेनिन इट जैसे मान लो ये लिंक करता है थाइमिन के साथ, तो इट बिकम्स वन बेस पेयर. सो दीज जीन, दीज आर द
दीज आर डिफरेंट, अलग अलग जीन जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट बेस पेयर्स। तो बेस पेयर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कुछ बेस पेयर्स किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में 3000 होते हैं, किसी में 4000 बेस पेयर्स होते हैं, तो उनका एक जीन बनता है। दैट जीन कोड फॉर अ specific characters. For example, ये वाला gene, it code for, or it is meant for this height of a plant or a height of a body, ठीक है। So this is the linear segments of a DNA. It is known as the gene, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है डायग्राम, तो यहाँ पे सेल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम को जब हम खोलेंगे, दैट इज द क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, उसको अगर हम देखेंगे तो उसका लीनियर सेगमेंट जो होता है वो जीन होता है। दैट जीन कोड फॉर अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन दैट लेड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या है, इनने दिया डेफिनेशन क्या, इट इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नाउ हेरिडिटी, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स, it in this transfer of the character, gene is the basic structure and function। मतलब जीन का ही ये जो भी स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है डीएनए का, और यही फंक्शनल यूनिट भी होता है एक, ठीक है। अब हमको पता है जीन जो होता है उस वो बनाता है डीएनए, एंड डीएनए जो है, जस्ट आई सेड, दिस डीएनए कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। तो दिस जीन इज द जेनेटिक्स वेयर एटम इज द केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे वही जीन, जैसे केमिस्ट्री में एटम है, वैसे ही जीन जेनेटिक्स में, ठीक है। और दिस जीन, इट इज द यूनिट ऑफ, जैसे मैंने अभी बोला, इट इज फंक्शनल यूनिट, सो इट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक फिनोटाइप। बिकॉज ये एक प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन से ही फिनोटाइप हमें दिखती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब टीएच मॉर्गन ने क्या एक जीन थ्योरी दी थी, जिसमें क्या बताया था कि जीन्स जो होते हैं ना, सॉरी, दिस क्रोमोसोम्स, दे आर द बेयरर ऑफ हेरिडिटी यूनिट। मतलब हेरिडिटी यूनिट होता है का बेयरर होता है, बेयरर इन द सेंस कि they consist of the heredity units, that is the gene, ठीक है। each chromosome carries hundreds and thousands of the gene, ठीक है। हर एक में अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स, क्योंकि हर एक जो क्रोमोसोम होता है, दे आर नॉट सिमिलर। सम आर, हम देखेंगे, हमने पहले ही देख लिया, अच्छा आगे देखेंगे हम आइडोटाइप्स जो होता है, वो हम उसमें देखेंगे कि कैसे कैरोटाइप, हम कैसे अलग अलग क्रोमोसोम जो होता है, इट्स दिस लेंथ एंड मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद द जीन्स, दे आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम इन लीनियर ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। और ऑन स्पेशल रीजन और लोकस, स्पेशल रीजन मतलब एक स्पेशल प्लेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज, दे आर अरेंज इन लीनियर ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो बेस पेयर्स होते हैं ना, इसके जिसका ये बना होता है, दीज बेस पेयर कंसिस्ट ऑफ ए जीन, ठीक है। उसके बाद अब देखो, फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर, व्हाट इज द क्लासिकल एंड दिस मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ जीन। अब हमको पता है, जब क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, तो ही डजंट नो अबाउट द जीन, उसको बाद इसको जीन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो क्या बोलता था, इसको फैक्टर, ठीक है। तो क्लासिकल यूनिट ऑफ फंक्शन, दैट इज वन जीन, और इसको क्या बोलते, उसको ये और भी चीज बोलते थे कि जो फंक्शन होता है, वन जीन स्पेसिफाइज फॉर वन कैरेक्टर, वन जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सो दिस वाज देयर फिलोसफी, ठीक है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन ये है। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये सूतन ने इंट्रोड्यूस किया था, और मॉर्गन ने इसको लेबरेट किया था, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इन्होंने और इसने, मुल्लर ने इसको अलग अलग तरीके में एक्सप्लेन किया था। नाउ व्हाट आर द जीन्स, अगेन वी कैन से द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दे हैव एक्सप्लेन जीन एज अ डिस्क्रीट पार्टिकल, मींस डिस्क्रीट पार्टिकल मींस एक ये पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल, ठीक है। डिस्क्रीट पार्टिकल इनहेरिटेंट इन द मेंडेलियन फैशन, और उसके बाद ये ना एक स्पेसिफिक, एक डेफिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इन क्रोमोसोम में, और वही बता रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। ऑल राइट, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या हमको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन जो होते हैं क्रोमोसोम में, मोर देन वन, एक नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ जीन इन ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर, हमको पता ही है, क्योंकि क्रोमोसोम से ज्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, ठीक है। इसलिए सेवरल अलग अलग जो बड़े सारे जीन्स होते हैं, ये एक क्रोमोसोम पे होते हैं, और लीनियर ऑर्डर में होते हैं, ये आपको पता है। ये एक स्पेसिफिक पोजीशन करता है, और अगर जीन की पोजीशन चेंज की, तो करेक्टरिस्टिक्स की पोजीशन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोटीन है, पॉली उसका जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का जो मेकअप है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग प्रोटीन बनेगा अगर जीन चेंज हो जाएगा, जीन की पोजीशन चेंज होगी। दैट द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन इज नॉन एज द म्यूटेशन। ऑल राइट, सो जीन में भी जो हो गया वो ट्रांसफर करता है, जीन
कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम ऑफ जीन, यहाँ से लेके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, हमको पता ही है। उसके बाद सेवरल अल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है इनकी। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव फॉर्म दैट इज नोन एज एलील। एलील मतलब एक जीन किसी में होगा दैट इज वो डोमिनेंट होगा दैट इज टी, और दूसरा होगा वो रिसेसिव होगा दैट इज टी। ठीक है, एलील्स का मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव टू बुक्स ऑफ दिस एग्रीकल्चर, एक आपके पास किसी मान लो एग्रोनॉमी की, या मान लो किसी कोचिंग की होगी, एक ये भी सर की मान लो, एक हमारी होगी एग्रीकल्चर अकेडमी। ठीक है, तो दे आर डूइंग द सेम थिंग्स बट देयर आर सम डिफरेंस। ठीक है, कुछ डोमिनेंट कुछ रिसेसिव। ऑलराइट, सो जीन्स आर कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग, ये एक साथ कंबाइन करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। अब हमने देखा है कि जब सेल की डिवीजन होती है उस वक्त ये रेप्लिकेट होती है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम अगर इसको देखें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन, इसमें क्या बोलते हैं कि जो जीन होता है ना, इट इज द अगेन इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हमको पता है कि ये हेरिडिटी और वी कैन से द जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूनिट है। उसके बाद दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। आपको पता है कि जो किसी भी एक डीएनए की सीक्वेंस दैट इज द बेस पेयर की सीक्वेंस जो होती है ना, सीक्वेंस इन द सेंस की ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर, ये एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो इनिशियल प्रोटीन होता है, तो उसके बाद ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन वही एक्सप्रेशन देता है किसी पर्टिकुलर करेक्टर्स के, तो वो एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप। ठीक है, तो ये किसने दिया था? बेंजर ने एक जो टर्म दी थी जीन की और जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक मटेरियल इन रिलेशन टू द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द कुछ फिनोमिना इसने देखे थे कि फॉर एग्जांपल जीन एज ए यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसमिशन, जब हम जीन को ट्रांसफर करते हैं वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म, ये ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और वी कैन से जीन एज द यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, जब हम इसमें रिकम्बिनेशन करते हैं तो इट इज नॉन एज द रिकॉन। ठीक है, और कभी जीन में म्यूटेशन होती है तो इट इज नॉन एज द म्यूटॉन। ठीक है, तो वही हमको अलग अलग बेस पेयर बताए हुए हैं, इसने दिया हुआ है, तो ये वही चीज है। ठीक है, now, there are some types of the genes. For example, on the basis of the behavior. This was on the basis of their functionality. अब ये है on the basis of the behavior of the gene. They are categorized. For example, the basic gene, the fundamental gene होते हैं जो किसी भी character को express करने में help करते हैं. Then there are some lethal gene that brings death to the, जो जिसमें भी ये combination बनता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, death हो जाती है. Then there are some multiple gene. Multiple gene means two or more gene of independent gene. ये एक together they together do some this helps in the expression of some phenotype, एक करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल जीन सिंगल करेक्टर सिंगल फिनोटाइप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दिस क्यूमुलेटिव जीन, इसमें क्या होता है बड़े सारे जीन का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब एडिशनल इफेक्ट, जब ये मिक्स होके करेंगे तभी वो कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेरोट्रॉपिक जीन। प्लेरोट्रॉपिक जीन में क्या होता है ना, जीन विच प्रोड्यूस मोर देन वन करेक्टर। फॉर एग्जांपल एक ही जीन है दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन करेक्टर, दिस जीन इज नोन एज द प्लेरोट्रॉपिक जीन। देन देयर आर मॉडिफाइंग जीन जो अपने अपने इफेक्ट को या किसी के भी इंटरेक्शन में आके मॉडिफाई करता है। इनहिबिटरी जीन मतलब वो किसी चीज को इनहिबिट करता है, मींस सप्रेस करता है। ठीक है, अनदर जीन को। सो दीज वर सम टाइप्स ऑफ द जीन। अब इसमें क्या होता है ना, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अस द क्वेश्चन इन दिस, सो वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ दिस। ठीक है, जीन का हमको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जीन से ही हमारे पास ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए बना हुआ है। ठीक है, लेकिन वी शुड स्टिक टू दिस, जो पीवाईक्यू है ना, इसी पे स्टिक करना है। इससे हमको पता चलता है कि विच टॉपिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नाउ एक्चुअल जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डीएनए, वी नो दैट डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज द पॉलीमर ऑफ द आई जस्ट टोल्ड यू इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड दैट न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, so it is deoxyribonucleotide. So each nucleic acid strain means the each strain, these are double stranded. So each strain, that is the each this double strand है, तो हर एक का एक जो इसकी आर्म है, that is the एक एक जो स्ट्रेन है, उसमें क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये एक स्पेसिफिक एक सर्टेन ऑर्डर में होते हैं, और वी कैन से द बेस सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर दूसरा होगा, बेस सीक्वेंस इन द सेंस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, सो दीज आर द बेस पेयर्स। ऑल राइट, सो द बेस सीक्वेंस इट इज द ऑर्डर, बेस सीक्वेंस ऑफ द दिस डीएनए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल राइट,
So the base sequence of the DNA, and it is responsible for carrying and retaining heredity information. Because हमें कैसे पता चलेगा? For example, these are the different base pair. ठीक है? So these base pairs, it forms the gene, and this gene, it produce mRNA. That mRNA will produce what? Protein, and that protein will give rise to an uh, or will express as a trait. ठीक है? और जिसको हम देख सकते हैं phenotypically. So how this gene control the phenotype of an organism. So this is how it will do it. All right. So retaining the heredity information is base sequence का काम. अब डीएनए जो होता है ना, एक यूज इट्स अपना बेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपना एक बेस सीक्वेंस बनाता है टू डायरेक्ट इट्स सिंथेसिस, मतलब अपनी सिंथेसिस भी ऐसे ही करता है. जब डीएनए की सिंथेसिस होती है ना, हम आगे देखेंगे कैसे होती है, तो उसमें भी ये बेस पेयर का ही यूज करता है. एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ आरएनए जब बनाता है उसमें भी ये करता है, और प्रोटीन जब बनाता है तो उसमें भी इसका यूज करता है. तो इसी की वजह से हमारे पास इतना डाइवर्स स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि दिस न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द डीएनए. डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है? न्यूक्लियोटाइड, दैट इज राइबोटाइड, डीऑक्सीराइबोटाइड, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया डीऑक्सीराइबोटाइड. ठीक है. उसके बाद जैसे प्यूरिन्स, एंड दीज आर द पायरिमिडीन. सो दिस इज द साइटोसिन, एंड दिस इज थाइमीन, एंड दिस इज एडेनिन, दिस इज ग्वानिन. सो यूरासिल कैसे होता है ना, अब यूरासिल जो होता है ना, जस्ट लेट मी शो यू, एक सेकेंड. यूरासिल कैसे होता है? फॉर एग्जांपल दिस यूरासिल में ना ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता है यहाँ पे. कॉपी. ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, इसमें ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता यूरासिल में. ठीक है. सो इट बिकम्स यूरासिल. So this uracil, it is present only in the, किसमें होता है? आरएनए में होता है. ठीक है. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये जो बेस तीनों मिला के ये कैसे, सॉरी दिस बेस एंड नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर जो हमने पहले देखा था ऐसे वाला, जस्ट लाइक हाउस. ठीक है. हमारे में कौन सा होता है? यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे एच होता है, इसमें यहाँ पे ओ एच होना था, लेकिन यहाँ पे एच होता है, इसीलिए ये डिऑक्सीराइबोस. तो देखो यहाँ पे, दिस इज हाउ. अब हम इसको कंबाइन करके क्या बनाएंगे? डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. ठीक है. तो देखो कैसे बनता है. फॉर एग्जांपल आपको पता है शुगर बेस एंड फॉस्फेट. अब मैंने आपको कहा था कि जो प्यूरिन्स होते हैं ना, उसमें नाइन्थ पोजीशन यहाँ पे होती है. ठीक है. ये मान लो यहाँ पे जो नाइन्थ पोजीशन का नाइट्रोजन होता है, ये कंबाइन करता है इसके फर्स्ट पोजीशन से. ठीक है. इसका फर्स्ट पोजीशन होता है किसका? राइबोज की इसकी जो नंबरिंग करते हैं वो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. ये 5 बाहर होता है. ठीक है. 4 का रिंग होती है और 5 बाहर होता है. ठीक है. तो हियर इट इज नाइन्थ पोजीशन एंड इट इज वन पोजीशन इज अटैच्ड टू this sugar, sorry, this nitrogen base is attached to the sugar at कौन सी position of the base? At नाइन्थ पोजीशन ऑफ द बेस. तो इस जो ये जो बॉन्ड बनती है, दिस बॉन्ड इज नोन एज एन एन बीटा ग्लाइकोसिलिटिक लिंकेज. ठीक है. इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन बीटा बीटा ग्लाइकोसिलिटिक लिंकेज. ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस शुगर नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द शुगर. सो जब शुगर और बेस अटैच होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लोसाइड. ठीक है. न्यूक्लियोसाइड पे जब फॉस्फोरस लग जाता है, इट इज नॉन एज द न्यूक्लियोटाइड. अब जैसे मान लो दिस इज द फॉस्फोरस ग्रुप, H2PO4. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. H2PO4, H2PO4. ठीक है. तो H2PO4 जब बनेगा तो इसमें क्या होगा? H2PO4 नेगेटिव. अब इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस फॉस्फोरस इज इन द मिडल, सो इट इज हेयर. दो यहाँ पे हो जाएगी इसकी, एक वैलेंसी यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे. ठीक है. ये यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस क्योंकि ये यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी नहीं, इसकी दो होनी चाहिए, तो यहाँ से अटैच हो गई. किसके साथ? यहाँ पे OH लग जाएगा तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी. तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे इसको ये कंबाइन होता है किसके साथ? दिस O जो है ये कंबाइन होता है इसके कार्बन के साथ. सो दिस phosphorus group is attached to 1 2 3 4 5.
5 कार्बन पे अटैच होता है ये फॉस्फोरस ग्रुप, ठीक है। सो व्हेन द फॉस्फोरस ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस न्यूक्लियोसाइड इट बिकम न्यूक्लियोटाइड, nucleotide. So this nucleotide, it is the building block of the DNA. Just like जैसे for example हमारे घर में ईंट होती है ना, ईंट मीन ईंट in the sense brick होती है ना, this brick it acts as a building block for the whole this our wall, or we can say the house. So like that only this nucleotide, so this nucleotide it forms the building block of the DNA. ठीक है, so this is one basic unit of the structure, basic structural unit of this DNA. अब हम देखते हैं इसका लिंकेज कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. इफ दे विल आस्क दिस द प्राइमरी स्ट्रक्चर, इन केस दे विल आस्क अस द प्राइम, क्योंकि दिस क्वेश्चन विल I don't think it will come because it is very difficult to know, to make these diagrams. But still, we should know this because for understanding purpose. All right. तो अब देखो ना, for example, this is one building block. Now, this one building block it is attached to this second one. So अब यहाँ देखो, अब ये क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉस्फोरस एंड दी राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर, फॉस्फोरस एंड शुगर, phosphorus of one this nucleotide and sugar of different nucleotide, they get combined. ठीक है, तो यहाँ से निकलता है वाटर. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज रिलीज, और वी कैन से द डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन होती है यहाँ पे. ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस, and this water molecules, water this water molecules यहाँ से बाहर निकल जाता है. अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन. अब दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू वन ऑफ द शुगर. सो यहाँ पे इसको दूसरे शुगर के, दूसरा जो फॉस्फोरस है इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी दैट इज द 2, इट हैज टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी. तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, और ये क्या बना देता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनती है जिसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड. आपने देखा होगा एस्टर बॉन्ड जो होती है ना वो ऐसे होती है, कहीं आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो ये एस्टर बॉन्ड जो होती है वो ऑक्सीजन बनाता है. ठीक है, नाउ वाटर निकल जाएगा तो हियर इट बिकम्स एस्टर बॉन्ड. यहाँ पे ये ऑक्सीजन आए, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड. अब ये एस्टर बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये फॉस्फोरस से अटैच होती है. सो इट इज नॉन एज डाइएस्टर बॉन्ड, और this whole of the linkage it is known as phosphodiester bond. Now this phosphodiester bond it forms the backbone of the DNA. Now how it forms the backbone of the DNA? For example, sugar और फॉस्फोरस, शुगर और फॉस्फोरस ये वाला, शुगर और फॉस्फोरस ये वाला, और शुगर और फॉस्फोरस इसका वाला. सो ये एक क्या बनाएगी, आपके पास बैकबोन बन जाएगी. सो दिस इज हाउ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज phosphodiester, this phosphorus and sugar block, and this is phosphorus and sugar bond, ये तीसरा ये चौथा. So this is how DNA becomes. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होता है ये इन द मिडल होता है, इट इज इन द मिडल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइट्रोजन बेस, दिस इज नाइट्रोजन बेस, दिस इज नाइट्रोजन, सो ये बीच में होता है. इसी तरह यहाँ से अगर एक स्ट्रेन होगा तो दूसरी तरह इसकी अपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी अनदर स्ट्रेन. ठीक है, सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस होगा, उन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है. हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बट इतनी सारी हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, और ये क्या हो जाता है इसके बाद. ठीक है, इसके बाद ये इसकी कॉइलिंग हो जाती है. कॉइलिंग इन द सेंस कि ये राइट हैंड साइड में इसका हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, मुड़ जाता है ये. ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो दिस इज हाउ दिस sugar and phosphorus of one nucleotide and sugar of and phosphorus of other nucleotide, they are attached with the phosphodiester linkage, or we can say the phosphodiester bond to form the backbone of the DNA. So this is the basic structure. ठीक है, तो phosphodiester bond. अब देखो phosphodiester bond जो होती है ना, दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फोरस बॉन्ड भी बोलते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस इज द 5, वी कैन से द, जस्ट अ सेकेंड, द न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे 5 एंड द न्यूक्लिक, एक जस्ट अ सेकेंड, the strain of the nucleic acid has a free phosphorus group. जहाँ पे free phosphorus group होता है उसको हम 5 end strain बोलते हैं. ठीक है, उसको हम 5 end carbon बोलते हैं. अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक, अगर ये एक स्ट्रेन है, सो यहाँ पे क्या होता है ना, इसको अगर मैं नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा ना, तो ये फ्री फॉस्फोरस ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, और इट इज ऑल्सो फ्री क्योंकि अटैच नहीं किसी के साथ. तो जहाँ पे फ्री फॉस्फोरस एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 5. जस्ट सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, 5 एंड. सो दिस इज 5 डैश.
ऑल राइट। और जहां पे क्या होता है, एंड वी आर द फ्री हाइड्रोक्सी, जहां पे फ्री हाइड्रोक्सी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एंड पे फ्री हाइड्रोक्सी, तो जहां पे फ्री हाइड्रोक्सी होता है वहां पे फ्री एंड होता है। सो दिस इज हाउ दिस वन स्ट्रेन ऑफ अ दिस डीएनए फॉर्म्स, ये ऐसे बनता है। ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल नाउ दिस दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये फॉर एग्जांपल दिस इज वन स्ट्रेन, एंड अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो होगी ना वो रिवर्स ऑर्डर में होगी, वो यहाँ से इधर को आएगी। ठीक है। तो उसके जो बेसिस होंगे, फॉर एग्जांपल साइटोसिन, साइटोसिन इट दिस साइटोसिन, जस्ट अ सेकेंड, साइटोसिन जो है वो अटैच होता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ। साइटोसिन इज इट इज द प्यूरिन। ठीक है। सॉरी, इट इज अ pyrimidine, pyrimidine इज लिंक्ड टू द प्यूरिन। सो वैसे ही एडेनिन, ठीक है, एडेनिन इस तरफ लिखता हूँ। ठीक है, बिकॉज साइटोसिन, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, थाइमिन, यहाँ पे आएगा एडेनिन। सो दीज आर प्यूरिन्स, और ये हो गया हमारे पास पायरिमिडिन्स। ठीक है। और ये जो एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में थ्री बॉन्ड्स बनती है, देखो, वन हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन। और यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन। और इन प्लेस ऑफ थाइमिन, इन केस ऑफ दिस आरएनए वी हैव यूरासिल। ठीक है। So this is the primary structure. Now actual question. When they will ask us the double helix structure, so we have to make this. ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं आता है, दिस इज द, फॉर एग्जांपल दे विल आस्क अस द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एंड वी हैव टू डिस्क्राइब इट विद हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऐसे। ठीक है। बीच में आपको कितने बनाने, फाइव, यू हैव टू मेक फाइव बेस पेयर हेयर एंड फाइव बेस पेयर। सो दिस बिकम वन कंप्लीट लूप, और वी कैन से द कंप्लीट हेलिक्स। जो इस कंप्लीट हेलिक्स की जो विड्थ होती है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। ठीक है। तो ये बेस पेयर्स होते हैं, ये एक जैसे अभी हमने देखा, जस्ट वी सी दिस, saw this, the adenine and guanine, they are linked to each other, and cytosine and thymine, they are linked to each other. All right, so these are this linkage, and this is known as the base pairing, pairing होती है अंदर। ठीक है। so ये होता है इसका 34 एंगस्ट्रॉम, इसका एक का है, और इसका जो डायमीटर है ना, ये वाला जो बेस पेयर का मिडल ऑफ द डायमीटर जो होता है वो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस एक है, तो ये जो डायमीटर है ना इसका, दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। बस यू आर डन, दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हमको क्या बताना है कि वन स्ट्रेन एंड देयर इज अनदर स्ट्रेन, वन स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ 3 डैश टू 5 डैश, एंड अनदर स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ 5 डैश टू 3 डैश टू 5 डैश। ऑल राइट, एंड दे आर, क्या हो जाता है इनका, दे आर कॉइल्ड, और वी कैन से दे आर, मतलब इसकी टर्निंग हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ कौन से वाले, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और वी कैन सी द बी फॉर्म है ये। ठीक है ना, बी फॉर्म होती है, जेड फॉर्म होती है, पर ये बी फॉर्म है। सो यू हैव टू दिस रिमेंबर दिस, ये आपको एक डेफिनेशन स्टार्टिंग लिखना है, बस हो गया, बात खत्म होगी। एंड सम फीचर्स, वी कैन से द सेलिएंट फीचर। अब सेलिएंट फीचर में वही क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होती है, डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें टू टू पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक, सॉरी, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिक्स है, तो एक ये वाला, एक ये बन गया। ठीक है। राइट हैंडेड मैंने अभी आपको बताया, तो वन टू स्ट्रेन्स दे आर रिलेटेड, एंटी पैरेलल मैंने आपको बताया अभी, एक यहाँ से एक दूसरा यहाँ से, एक का, एक में 5 एंड होता है जो कि किसके लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड टू 3 एंड ऑफ द अदर। ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ मैनी deoxyribose, दे आर joined टुगेदर, आई जस्ट टोल्ड यू, दे आर joined टुगेदर बाय फॉस्फोडेस्टर लिंकेज। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, एक वाला जो है दूसरे वाले के साथ, इसमें एक वाला जो न्यूक्लियोटाइड है दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ा हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो दीज आर जॉइंड टुगेदर, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऑल राइट, सो दिस इज, उसके बाद क्या बना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, आपको पता है कि शुगर और बेस इसकी बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, दे आर ओरिएटेड, ओरिएटेड मतलब दे आर टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ है, तो वहां पे वो क्या बनाते हैं, दे आर कम्प्लीमेंट्री बेसिस। नाउ वी कैन से द कम्प्लीमेंट्री बेसिस, मतलब एडेनिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ ही लिंक करेगा, और थाइमिन साइटोसिन के साथ ही लिंक करेगा, दैट इज वाई दे आर कम्प्लीमेंट्री। ठीक है। सो दे आर कम्प्लीमेंट्री, दे आर, अब जैसे मैंने बोला कि दे आर अटैच्ड बाय द टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन, एंड ठीक है, दिस
साइटोसिन उसमें 3 होंगे, साइटोसिन और ग्वानिन में, ठीक है, साइटोसिन और इसमें जस्ट अ सेकेंड, साइटोसिन और ग्वानिन में क्या होगा, 3 होगा और इसमें 2 होगा, ठीक है। कहाँ थे हम, ठीक है। सो दिस आई टोल्ड यू कि ये जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ये ऐसे तो वीक होती है नाइट्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये अब ये क्या हो जाता है, पूरी लेंथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, पूरी लेंथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, और ये फिर और ये क्या हो जाएगा, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी देता है इसको, ठीक है। और ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, इट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। oh sorry, it is 20 angstrom actually, ठीक है। so this is half, जैसे मैंने आपको अभी बताया, this is half, this is the radius, ठीक है। so diameter is 20 angstrom, ठीक है, it is 20 angstroms, ठीक है। और इसके बाद इसका जो length of the helix है, that is this length, this is 34 angstrom, ठीक है। और एक बेस पेयर के बीच में कितना का होगा, 3.1, क्योंकि टोटल जो होता है वो टोटल कितने होते हैं एंगस्ट्रॉम, टोटल टोटल बेस एक में, एक हेलिक्स में 10 होते हैं, दैट्स वाई एक के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हेलिक्स में क्या होता है ना, एक एक्सटर्नल, एक ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स मतलब एक इसमें नैरो ग्रूव होता है, और वी कैन से द माइनर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव हो गया और ये मेजर ग्रूव हो गया, ठीक है। तो माइनर ग्रुप मतलब जहाँ पे दे आर, मतलब माइनर मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और मेजर ग्रुप मतलब दे आर वेरी, जो स्ट्रेन्स है अलग अलग, दे आर वेरी, मतलब दूर है एक दूसरे से, ठीक है। ओके, सो जिसमें क्या होता है ना, दीज ग्रुप्स, क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो अटैच हो जाता है बेसिस के साथ, ठीक है, प्रोटीन लगता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सो दिस इज डीएनए हेलिक्स, कंप्लीमेंट्री बेसिस होती है ये वगैरह जो मैंने आपको बताया, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक दिस, और बिल्कुल इजी आपको इसमें क्या होगा ना, अब हम आगे जब एक बार एक दो बार इसको पढ़ेंगे ना, ठीक है, जब आपका टेस्ट वगैरह होगा, आफ्टर दैट वी विल मेक दिस शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में क्या होगा ना, जब आप टेस्ट दे के आओगे उसके बाद वी जस्ट हैव टू टू दीज वर्ड्स, फॉर एग्जांपल दीज आर एंटीपेलर, ये हमको सब पता होगा। उसके बाद फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, ठीक है, इसका भी हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले जैसे मान लो डीएनए हेलिक्स है, ये दो पॉलीपेप्टीन का बना होता है इधर से, फिर दो होते हैं, एक एंटीपेलर होता है, दूसरा मतलब दो एंटीपेलर होता है, एक थ्री एंड फोर एंड से होता था, उसके बाद ये जो होता है ये दे आर अटैच टू द फॉस्फोडाइएस्टर बैंड बॉन्ड, फिर उसके बाद अंदर की बात करेंगे, अंदर मतलब these are complementary bases, so they make hydrogen bond। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद इसकी हेलिक्स के बारे में बात करेंगे, एक हेलिक्स जो होगा 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक के बीच में और इनका डायमीटर जो वगैरह इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और एक्सटर्नल ग्रुप्स वगैरह, सो यू आर डन विद दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सो द नाउ why DNA is the genetic material, जैसे मैंने आपको बताया था at the starting, we saw this the ideal, or we can say the ideal characteristics of a genetic material। so now why DNA is the genetic material, ठीक है। अब DNA को ही क्यों हम genetic material मानते हैं, why not RNA in our body, or we can say in animals, or in plants, why not RNA, why not protein, ठीक है। अब अगर नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी नो दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन पहले हमको ये नहीं पता था, और हमारे पास ऐसे वी डोंट हैव दिस टेक्नोलॉजी कि हम चेक कर सकें, सो देयर है, तो वहां पे क्या हुए, देयर हैज बीन सम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, इट इज अ दिस वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे खाता है इसको, मतलब। तो इन्होंने क्या किया, दे यूज दिस आइसोटोप्स। अब डीएनए में और प्रोटीन में अलग अलग वो होता है, ठीक है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है और डीएनए में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए में इन्होंने अलग से आइसोटोप्स का यूज किया, ठीक है। तो आइसोटोप्स का यूज किया, तो जब उन्होंने डीएनए में आइसोटोप्स डाला, तो इन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है दे ऑल्सो हैव दैट टाइप ऑफ आइसोटोप्स, ऑल राइट, ठीक है। बट इन फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया इन केस ऑफ द डीएनए, but in case of the protein, if they use some other isotopes of different elements, so they saw that these isotopes is not present in the offspring, so they concluded that this what this DNA is the genetic material, ठीक है। अब हमको क्या बोलना है कि why this DNA is the genetic material,
ठीक है. So it we know that it satisfy the basic requirement, or we can say the requirements of being a genetic material. So it can replicate itself within the with accuracy in the during cell division. ठीक है, सेल ग्रोथ के टाइम और सेल डिवीजन के टाइम ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. ठीक है. आरएनए अपने आप को खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता इन द ह्यूमन और एनिमल्स. दे नीड दिस इट नीड्स दिस डीएनए टू मतलब कम्प्लीमेंट्री बेस बनाता है अपने लिए, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आरएनए का सॉरी आरएनए रेप्लिकेशन के लिए भी वी नीड दिस डीएनए. ऑल राइट. सो दिस द स्ट्रक्चर जो होता है इट इज स्टेबल, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होती है. एंड आरएनए इट इज नॉट स्टेबल. ठीक है. अब आरएनए एमआरएनए वगैरह ये तो बहुत और भी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. हम तभी आरएनए एमआरएनए बनाते हैं जब हमको चाहिए होता है. इट हैज द पोटेंशियल टू कैरी ऑल द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है. और ये डॉटर में ट्रांसमिट होता है विद एक्यूरेसी. इसी इन्हीं वजह से जो डीएनए जो होता है इट इट फंक्शन एज अ स्टोरेज एंड ट्रांसमीटर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और एक्सप्रेशन में हेल्प करता है थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि दे टुक दिस एक्सपेरिमेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन. इनने फोर फीचर्स देखे. दैट दीज फोर फीचर्स क्या होगा, दे आर एबल टू रेप्लिकेट, केमिकली स्टेबल होनी चाहिए, और प्रोटीन जो है वो केमिकली स्टेबल नहीं है. आरएनए भी केमिकली स्टेबल नहीं है, इट इज रिएक्टिव. सो दैट्स व्हाई these cannot be this cannot be the genetic material. And it should be, it should have slow or slow or no mutations, slow or no sorry or this slow change or mutation. मतलब mutation जो होता है its frequency should be very low. It should be able to express itself. So ठीक है. तो अब इन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया, दे प्रूव फाइनली, फर्स्ट ऑफ ऑल दे इन्होंने ये वाले फीचर्स बताए कि कैसे कैसे होता है. उसके बाद उन्होंने प्रूव किया थ्रू द यूज ऑफ बैक्टीरियोफेज, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू. ठीक है. ये एक्सपेरिमेंट कोई नहीं पूछेगा, बट दिस हो सकता है. ठीक है. उसके बाद फंक्शन क्या है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, स्पेशली डीएनए. आरएनए का फंक्शन नहीं पूछा. हमको पता है देयर इज ओनली वन फंक्शन ऑफ द डीएनए, दैट इज द ये हमारे पास क्या बनाता है डीएनए से. ये हमारे पास क्या बनाता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है. अब वो कैसे करता है that हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2014 में. ठीक है. व्हाट इज व्हाई डीएनए, और वी कैन से डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. नाउ इन केस इफ यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आता है ना, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो वी हैव टू एक्सप्लेन देम व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है. ठीक है. और उसके बाद हम बोलेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करता है, और ये डीएनए इस, अगर यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आए व्हाई डीएनए नॉट दी आरएनए और दिस प्रोटीन, तो हम जो मैं हमने अभी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट का भी हम एज एन एग्जांपल हम उसको दे सकते हैं. ठीक है. हाउ डीएनए कंट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस ट्रेट. अब देखो हमने पढ़ लिया अभी डीएनए कैसे, मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि हाउ डीएनए कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेट. डीएनए से हमारे पास क्या बनाता है, mRNA बनाता है. Now this mRNA it goes to this rRNA ribose RNA, and this after that they will make this protein there, polypeptide chain. And this polypeptide chain क्या होता है, इसकी मैच्योरेशन होती है. ठीक है. तो मैच्योरेशन होके प्रोटीन बना देता है, और प्रोटीन जो होता है इट एक्सप्रेस पर्टिकुलर करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म दैट लेड टू द एक्सप्रेशन और द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेट. ठीक है. नाउ द फंक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन रखता है सेल के अंदर और ट्रांसमिट करता है डॉटर में. इसको हम वर्टिकल जीन ट्रांसफर बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. ठीक है. और डुप्लीकेट कॉपी बनाता है अपनी आप की. ठीक है. ड्यूरिंग सेल रेप्लिकेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे. एंजाइम कैन ऑल्सो बी एंजाइमेटिकली डिग्रेडेड. ठीक है. डीएनए को हम डिग्रेड भी कर सकते हैं एंजाइम. ठीक है. न्यूक्लियस वगैरह को यूज करके डीएनए जो होगा वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है. यूज एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. इसको हम जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड, इसका सोर्स भी हम यूज कर सकते हैं. मतलब अगर हमको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड चाहिए तो हम डीएनए को ब्रेक करके वहां से ले सकते हैं. ठीक है. अनलाइक अदर मैक्रो मॉलिक्यूल, डीएनए डू नॉट शो स्ट्रक्चरल रोल. जैसे मान लो हमारे पास जो दूसरे जो होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह होते हैं, दे आर हेल्प इन, मतलब दे आल्सो हैव द स्ट्रक्चरल रोल. प्रोटीन से हमारी क्या बनते हैं, मसल फाइबर्स बनते हैं. ठीक है. बट दिस डीएनए इट डजंट हैव अ व्हाट दिस फंक्शनल सॉरी द स्ट्रक्चरल रोल नहीं है इसमें. ठीक है. नाउ डीएनए कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर फिजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है. और एसेंशियली किस लिए, जो कि प्रोटीन डिटरमाइन करता है, प्रोटीन बताता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द प्रोटीन. नाउ डीएनए कंटेन्स द दिस इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग ऑफ द प्रोटीन. अब डीएनए प्रोटीन बनाता है दैट इज इनकोडेड बाय द स्पेसिफिक जीन, जो कि एक मतलब आपको पता है कि एक सिंगल जीन जो होता है वो की बना सकता है एक प्रोटीन. तो प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है,
नाउ दिस प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको अभी तक बताया, दैट इज व्हाट इट हैज बीन रिटन हियर। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम दे सकते हैं। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, अब हमने सब पढ़ लिया। नाउ दे हैव आस्क्ड, हाफ का मतलब है कि इसके साथ कोई और क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए, सो इट इज हाफ पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2015 इन सीएससी। ठीक है, सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। नाउ हमने अभी तक इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, शुगर होता है। व्हाट इज द कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस व्हाट इज डीएनए कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ द शुगर, बेस एंड द फॉस्फोरस। ठीक है, अब शुगर हमको पता है, सबसे पहले हम फॉस्फोरस देखें तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, H2PO4 होता है, या आप इसको H2PO4, सॉरी, H2PO4 नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, थ्री, अब थोड़ा सा इसके बारे में, अब जैसे हमने वी सॉ दिस थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड दैट इट हैज थ्री रिएक्टिव हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तीन होते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द फॉस्फोर। अब हमको पता है कि दिस फॉस्फोरस इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट जस्ट आई टोल्ड यू दैट इट जॉइंस द 5 एंड ऑफ द वन कार्बन एंड 3 एंड ऑफ द नेबरिंग पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर के 3 एंड पे लगता है और 5 एंड कार्बन पे लगता है, जो हमने ऊपर वाला देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या बना देता है, थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है, तो उसकी वजह से इट हेल्प्स एज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ phosphorus and this sugar backbone of the DNA. ठीक है, then we have the sugar. ठीक है, we have two types of sugar, that is the RNA, that is this D type, it is the, वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना, छोड़ो इसको। ठीक है, राइबोज, डीऑक्सी। ठीक है, सो इट इज डी टाइप इज द आइसोमेरिज्म, छोड़ो उसको। सो इट इज टू डीऑक्सीराइबोज, टू इज द पोजीशन। ठीक है, तो हमको बस बताना है कि जो सेकंड पोजीशन है वहां पे डीऑक्सी हो गया है, इसको मतलब वहां पे इससे ऑक्सीजन निकला है। तो अगर आप वो ये भी नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। सो दिस पेंटोज शुगर, इट इज द आरएनए, दैट इज द राइबोज शुगर, और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ना फाइव, दिस 5 and 3 एंड कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, आपको वापस से पता है कि हमको किसमें हेल्प करता है, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में हेल्प करता है ये। ठीक है, और वन जो कार्बन होता है वो हमेशा उस पे क्या होता है, और एक जिस, क्या बोलते हैं इसको, ये ऑर्गेनिक, और वी कैन से द नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वन कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस होता है, और थ्री थ्री और 5 इसका अटैच हो जाता है किसमें, दिस बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फोरस बैकबोन। ठीक, किधर गया, ऑल राइट। सो दिस इज अबाउट द पेंटोज शुगर। उसके बाद क्या होता है, पेंटोज शुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस, और वी कैन से द ऑर्गेनिक बेस। दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें रिंग्स होती है हमारे पास। ठीक है, अब रिंग्स मतलब दो तरह की रिंग्स होती है। ठीक है, इसको हम नाइट्रोजन बेस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आरएनए में आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइड, सॉरी, डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इन केस ऑफ द आरएनए वी हैव एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड दिस साइटोसिन। ठीक है, इन केस ऑफ थाइमिन वी हैव यूरासिल, दीज आर द प्यूरिन्स एंड pyrimidines। ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। so this is how you should मतलब आपको लिखना है, तो when they will ask the component of the DNA, for example if they will ask the components of the RNA, तो हमको क्या करना है, this is same, this is same, this is same, everything is same, you यहाँ पे आपको ये वाला हटा के, in case of the oxygen or organic basis or the nitrogenous basis, you just have to write in place of this thymine, you have to write uracil। ठीक है, नाउ अब ये मिलके आपको क्या बताते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरस लग जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, दैट इज। ठीक है, बस इतना ही है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड बना, आरएनए में राइबोन्यूक्लियोसाइड बना लो, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बना लो। फिर न्यूक्लियोसाइड जब हाँ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हो जाता है इस पे, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड इज, इट्स द न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट इन द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर मतलब वो पार्टिसिपेट करता है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड पूरा। ठीक है, मतलब कौन सा वाला, जस्ट लेट मी शो यू, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे इन केस ऑफ दिस सिंथेसिस। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक, what basic concept of
genetic material, and it is composed of the genes, basic concept of the genes, and how the function of the gene and the structure of the gene. So we are done with these topics, especially for the DNA. DNA में हमने ये सब topics करे. Now we have to see the synthesis. अब देखो synthesis, they haven't asked any question on the synthesis, but still हमको क्योंकि syllabus में as it is दिया हुआ है, so we have to prepare this, ठीक है, for the future questions. ठीक है, क्योंकि syllabus में as it is we have this structure, ठीक है, so we have to prepare this. All right.